हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 31 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है और अब की बार एमपी बोर्ड के एग्जाम रहेंगे आपके 60 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें से 1 से 10 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 नंबर का एक रहेगा और 11 से 20 तक आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चंस रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी मैंने उसकी और आई बटन पर भी लिंक है। उसमें मैंने 1 से 30 तक क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके 10 नंबर आराम से कवर करवा देंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको जो आपके 11 से 20 तक 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 3 नंबर का प्रति क्वेश्चन आएगा, उसके क्वेश्चंस में शामिल किए। लगभग 20 क्वेश्चन है। 1 या 2 बार आप इस वीडियो को देखकर परीक्षा देने जाते हैं, आराम से आपका हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं हर एक क्वेश्चन के, तो आप इसे देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपकी फर्स्ट पोम है द अनदर चांस, उससे लिया है। इसमें मैंने यहाँ पर राइस लिखा है। राइस का मतलब ये है कि ये इसके राइटर हैं। अनदर चांस के राइटर हेलन स्टेनर राइस हैं। राइस आप समझ जाना, अगर क्वेश्चन में आए वहाँ पर कि इसके राइटर कौन है, तो हम हेलन स्टेनर राइस को देख लेंगे। और द मून के राइटर वो हैं R.L. स्टीवेंसन। तो दोनों के सामने मैंने लिखा है और आपके केवल 2 पोएम ही है यहाँ पर। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें दूसरे चांस अनदर चांस की विश क्यों करनी चाहिए, क्यों करते हैं हम दूसरा चांस की। हर व्यक्ति क्या है कि कोई फेल हो जाता है तो वो चाहता है कि उसको एक मौका और मिले, तो ऐसा क्यों सोचता है। आंसर में देखते हैं, टू मेक ए न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए, नई स्टार्ट करने के लिए व्यक्ति विश करता है दूसरे चांस की। तो इसका केवल छोटा सा आंसर है टू मेक ए न्यू स्टार्ट। हम अगर लॉन्ग आंसर इसका बनाना चाहेंगे, यहाँ से हम बना सकते हैं वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए न्यू स्टार्ट। इसका लॉन्ग आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट मेक करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या चीज़ लेते हैं या फिर क्या चीज़ हम ग्रहण करते हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। जब भी व्यक्ति को असफल हो जाता है तो वापस वो चाहता है कि एक शुरुआत और वो करे, एक नई शुरुआत करे, तो उसके लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है। आंसर में हम देखते हैं, इट टेक ए डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा शक्ति को उसे वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, और जब तक उसमें गहरी इच्छा शक्ति नहीं होगी, भले उसे कितने भी मौके मिल जाए, वो वापस से शुरुआत नहीं कर सकता। तो इसका छोटा सा आंसर है यहाँ पर, इट टेक ए डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा शक्ति उसे चाहिए। अगर थोड़ा सा लॉन्ग आंसर यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं, इट टेक ए डीप डिजायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, और यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पोएम आपकी द मून से है। जैसे कि आपको पता है केवल 2 ही पोएम आपकी बार में है, अनदर चांस और द मून। तो दोनों पोएम से आराम से 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही है और 6 नंबर के आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने R.L. लिख रखा है। R.L. का मतलब यही है कि R.L. स्टीवेंसन इसके राइटर हैं। अनदर चांस के भी राइस थे। क्वेश्चन हम रीड करते हैं, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मून इन द पोएम द मून। जो आपकी पोएम है द मून, उसमें जो मून अर्थात चंद्रमा है, चंद्रमा का शेप कैसा बताया गया है, किसके समान चंद्रमा का आकार बताया गया है। शेप मतलब होता है आकार। तो आंसर है लाइक ए क्लॉक, एक घड़ी के समान वहाँ पर उन्होंने आकार बताया है। हम अगर थोड़ा लॉन्ग आंसर इसमें बनाना चाहेंगे तो आराम से बना सकते हैं, द शेप ऑफ द मून इन द पोएम द मून, उसके बाद में इज लगाएंगे हम, लाइक ए क्लॉक, और ये हमारा आराम से थोड़ा लॉन्ग आंसर बन जाएगा। आपको केवल लाइक ए क्लॉक याद रखना है, बहुत शॉर्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वेयर डू द बर्डीज स्लिप, जो बर्डीज थे, जो चिड़िया के बच्चे थे, वो कहाँ सो रहे थे। पोएम हमने पढ़ा है उसमें कि कैट्स क्या कर रही थी, डॉग क्या कर रहे थे, माउस क्या कर रहे थे, सब जो बर्डीज थे, चिड़िया के बच्चे थे, वो सो रहे थे, लेकिन कहाँ सो रहे थे वो। तो आंसर है इन द फोर्क ऑफ द ट्रीज, पेड़ की फोर्क में। फोर्क का मतलब होता है कोचर, पेड़ की कोचर में वो बच्चे सो रहे थे। थोड़ा अगर लॉन्ग आंसर हम बनाएंगे इसमें तो यहाँ से आराम से बना सकते हैं, द बर्डीज स्लीप इन द फोर्क ऑफ द ट्रीज, और ये हमारा पूरा आंसर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसी पोएम से है, वाट डू द फ्लावर एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग, जो फ्लावर्स हैं, जो आपके फूल हैं, और जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वो मॉर्निंग तक, टिल का मतलब होता है तक, क्या कर रहे थे, मतलब क्या करते हैं वो, सुबह तक वो क्या करते हैं। जब चंद्रमा चमक आपका शाइन करता है, मून, तो बच्चे और फ्लावर उस समय क्या करते हैं, वैसे सोते ही होंगे। आंसर देखते हैं, दे क्लोज देयर आइज, वो अपनी आंखों को बंद करते हैं। यही आपको आंसर याद करना, छोटा सा आंसर है, दे क्लोज देयर आइज। थोड़ा अगर लॉन्ग आंसर हम इसका बनाएंगे तो यहाँ से बना सकते हैं, द फ्लावर एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग क्लोज देयर आइस। यहाँ पर ये दे नहीं लिखेंगे हम, क्लोज देयर आइस इतना लिख करके बड़ा आंसर बना सकते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है, क्लोज देयर आइस, उनकी आंखें बंद करके वो रखते थे, सोते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका लेसन 4 से है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दसोलीग्राम स्वराज मंडल। ये आपका 2022 में भी क्वेश्चन आया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा भी जाता है। ये सब अच्छे से याद रख लीजिए। दसोलीग्राम स्वराज मंडल जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसका काम क्या था। जब जंगल खत्म हो गया था, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा जंगल नष्ट कर दिया था, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था दसोलीग्राम स्वराज मंडल। इस मंडल का एक काम था, ये रीजनरेट द फॉरेस्ट, जंगल को वापस से रीप्लांट कर रहा था, रीजनरेट कर रहा था। आप आराम से इसका आंसर याद कर सकते हैं,
टू रीजनरेट द फॉरेस्ट। लॉन्ग आंसर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, द वर्क ऑफ द दसोलीग्राम स्वराज मंडल इज टू रीजनरेट द फॉरेस्ट। आपका थोड़ा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगले लेसन से, मेजर फॉर मेजर, तेलानी रमन वाले लेसन से, हु वांटेड तेलानी रमन्स हेल्प। तेलानी रमन की मदद कौन चाहता था। जैसे हमने जब लेसन में पढ़ा है, हमें अच्छे से पता है कि राजा ने पेंटर को चीफ मिनिस्टर बना दिया, पूरी शासन अस्त व्यस्त हो गया था वहाँ पर। तो जो टाउन के जो एल्डर लोग थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो सभी तेलानी रमन की मदद लेने उनके घर पे पहुँचे थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा द एल्डर्स, यहाँ पर एल नहीं एल आएगा, एल्डर्स ऑफ द टाउन। केवल इतना सा आपका आंसर याद रखना, द एल्डर्स ऑफ द टाउन। थोड़ा अगर बड़ा आंसर हम बनाएंगे तो हम लिखा सकते हैं यहाँ पर, द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड तेलानी रमन्स हेल्प। और यहाँ तक हम आंसर बड़ा करके भी लिख सकते हैं। ये 2022 में आया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज इन्वाइटेड टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। जो किंग है उसकी पोर्ट्रेट, उसकी चित्र बनाने के लिए किस व्यक्ति को इन्वाइट किया गया था, किस व्यक्ति को बुलाया गया था। जैसे हमने कहानी पढ़ा है कि राजा ने कृष्णदेव राय ने राजा वर्मा को बुलाया था। तो आंसर केवल इसमें राजा वर्मा आएगा। किसको इन्वाइट किया था पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो राजा वर्मा को पोर्ट्रेट बनाने के लिए इन्वाइट किया था। अगर थोड़ा बड़ा आंसर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, राजा वर्मा वाज इन्वाइटेड टू द ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। इतना आंसर हम बड़ा करके लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेव वाटर सेव लाइफ से है, वेयर डज मयंक लिव। इसमें हमने पढ़ा कि मयंक जो है वो प्रिया का भाई था और अच्छा सा लेटर उसको लिखता है, पूरे वाटर कंजर्वेशन के बारे में उसको जानकारी देता है। तो मयंक कहाँ रहता था, बहुत शॉर्ट आंसर है इसका, मयंक लिव इन ए स्मॉल विलेज। वो एक छोटे से गाँव में रहता था। आराम से आप याद कर सकते हैं, मयंक लिव इन ए स्मॉल विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, किसी चीज़ की रक्षा करना। जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, इनकी रक्षा करना, इनका बचाव करना। आंसर बहुत सरल है, टू सेव समथिंग, किसी चीज़ की सेव करना, बचाना। अगर लॉन्ग आंसर में हम लिखना चाहेंगे इसे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, द वर्ड कंजर्वेशन, उसके बाद में मीन लिखेंगे, मीन इज टू सेव समथिंग। बस इतना सा आपका आंसर बनेगा, आराम से बना सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन। जो विलेजर्स है, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सिटी और टाउन में माइग्रेट क्यों कर रहे हैं। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना। अगर जैसे गांव में कोई व्यक्ति का काम धंधा नहीं चल रहा है तो वो क्या करता है, अपना सब कुछ छोड़ के सिटी में या फिर शहर में चला जाता है, वहाँ पर काम धंधा करने लग जाता है। तो सब माइग्रेट बोलते हैं, को माइग्रेट हो गया। छोटा सा आंसर है, इन सर्च ऑफ वर्क, अपने काम की खोज। सर्च मतलब होता है काम करने के लिए, खोजना, और वर्क मतलब होता है काम करना। तो जो विलेजर्स लोग थे वो काम की खोज के लिए सिटी और टाउन में माइग्रेट, प्रवास करते थे, बस जाते थे। लॉन्ग आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर तो आराम से लिख सकते हैं, द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटी एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। यहाँ तक आंसर आपका हो जाएगा। आपको केवल इन सर्च ऑफ वर्क याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मोर अबाउट से आपका, व्हाट इज गतला। गतला क्या है। जैसे हमने ट्राइबल एरिया का जो लेसन पढ़ा है, इसमें उसमें भील जो लोग थे, अगर किसी भील की अप्राकृतिक घटना से मृत्यु हो जाती है, फिर अननेचुरल डेथ उसकी हो जाती है, तो वो लोग उसकी याद में एक पिलर बनाते हैं स्टोन का, और उसमें ऑयल पेंट करते हैं वो लोग। तो इसको एक मेमोरी पिलर बोलेंगे अपन, उसकी याद में, याद मतलब मेमोरी में, ताकि वो याद रहे व्यक्ति की इसकी मृत्यु हो गई थी अप्राकृतिक घटना से। तो आंसर आपका होगा इसका, बहुत छोटा सा आंसर, सरल सा आंसर में लिखा है यहाँ पर, गतला इज ए स्टोन मेमोरी पिलर। एक स्टोन मेमोरी पिलर है, पत्थर का मेमोरी पिलर है, विथ ऑयल पेंटेड, जो ऑयल से पेंट हुआ है। बहुत ही शॉर्ट आंसर, आराम से याद कर सकते हैं इसे, देख लीजिए, गतला इज ए स्टोन मेमोरी पिलर विथ ऑयल पेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मेंशन द नेम ऑफ द ट्राइब्स रिच एरियाज इन एमपी। जो एमपी मतलब मध्य प्रदेश के जो ट्राइब्स, जो आदिवासी के रिच एरियाज, जहाँ पर अधिक से अधिक उनकी जनसंख्या है, भरपूर जनसंख्या है, वो एरिया के अपन को नाम यहाँ पर बताना है। यहाँ पर हम जिले के नाम देखते हैं, कौन कौन से जिले हैं, झाबुआ, धार, बरवानी, रतलाम, ईटीसी। ईटीसी मतलब आदि होता है। तो चार जिले हम आराम से याद रख सकते हैं, झाबुआ, धार, बरवानी, रतलाम। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आप याद करना चाहें तो याद करने में सरलता होगी। जैसे हम याद करते हैं, एक नाम है JRD, इसके पीछे बी और लगा दो, JRDB। हम याद करते हैं कल्पना चावला में कि हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, तो हम बोलते हैं JRD टाटा। तो ऐसे ही केवल JRDB याद कर लीजिए अब, JRDB। अब JRDB हमने याद कर लिया, J से हमारा बन जाएगा झाबुआ, D से हमारा बन जाएगा धार, और R से अपना बन जाएगा रतलाम, और B से आपका बन जाएगा बरवानी। JRDB अर्थात झाबुआ, धार, रतलाम और ये बरवानी। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज में ट्राइबल जाति ज़्यादा चाहिए जाती है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देखते हैं हम, व्हाट डज द भील स्टैंड फॉर। जो भील वर्ड है आपका, वो किससे स्टैंड करता है, किस चीज़ से प्रयुक्त हुआ है, जो भील शब्द है। आंसर में देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट आंसर है इसका, भील स्टैंड फॉर बो। वो जो है, बो का मतलब होता है धनुष। जो भील शब्द है वो धनुष शब्द से प्रयुक्त हुआ है, भाई धनुष शब्द से वो आया हुआ शब्द है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, भील स्टैंड फॉर बो। आपको केवल बो याद करना है यहाँ पर।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कल्पना चावला था स्टार से है, वेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। ये 2022 में पूछा गया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। और आप चंद्रशेखर आजाद और कल्पना चावला का जन्म तो आप याद कर ही लीजिए, दोनों में से एक का 110% बिल्कुल आना ही है। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था हम याद करेंगे, 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आपको आराम से आप याद कर सकते हैं, 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा। अगर थोड़ा सा हम लॉन्ग आंसर इसका बनाना चाहेंगे तो हम यहाँ से बना सकते हैं कल्पना चावला, उसके बाद में हम लिखेंगे वाज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा, और ऐसे थोड़ा लॉन्ग आंसर बन जाएगा। बाकी आपको याद रखना है 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा, 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड कल्पना टू फ्लाई। वो जो फ्लाई अर्थात उड़ान के लिए किनसे इंस्पायर हुई, किनसे वो प्रेरित हुई थी। तो एक व्यक्ति थे इंडियन पायलट JRD टाटा, उनसे वो इंस्पायर हुई थी, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी और वो आगे उन्होंने नासा में फिर ज्वाइन किया, बहुत मेहनत करी और अपने सपने को पूरा किया। तो ये JRD टाटा से उन्होंने इंस्पायर हुई थी। अगर थोड़ा लॉन्ग आंसर हम बनाना चाहेंगे इसका तो आराम से बना सकते हैं अपन, इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड कल्पना टू फ्लाई, यहाँ तो इसका आंसर होगा। और JRD से हमने भी एक ट्रिक और बनाई थी हमें ट्राइबल एरिया याद करने के लिए, झाबुआ, रतलाम और धारम, ऐसे भी एक चीज़ से 2 प्रश्न याद कर सकते हैं आराम से। हमें JRD से हमें 3 जिलों के नाम तो याद हो ही गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वाट वेयर कल्पनास हॉबी। कल्पना की हॉबी, कल्पना की आदत क्या क्या थी, क्या क्या करना उन्हें अच्छा लगता था, ये पूछा उन्होंने। कल्पनास की हॉबी क्या थी, वाट मतलब होता है क्या। तो रीडिंग उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, फ्लाइंग भी अच्छा लगता था, हिकिंग का मतलब ये होता है कि पर्वत पे इन पर चढ़ना। मतलब आप कहीं घूमने चले गए, घूमते रहे, तो घूमने को अधिकतर हम हिकिंग बोलते हैं, मतलब पर्वतों पर इन पर चढ़ते रहना, घूमते फिरते रहना। बर्ड वॉचिंग, पक्षियों को देखना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए उनकी चारों हॉबियाँ, रीडिंग, फ्लाइंग, हिकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेसन 14 से, आज़ाद द मर्जा से, सही से। बहुत ही अच्छा लेसन है और ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड करिए इसे। वेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न। ये आपका 2022 में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैंने आपको बताया कि कल्पना चावला और चंद्रशेखर का जन्म आपको याद करना ही है, 100% दोनों में से क्वेश्चन आपका आना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, 23 जुलाई 1906 भाबरा इन झाबुआ इन MP। आपको अच्छे से याद रखना है, 23 जुलाई 1906 भाबरा इन झाबुआ इन MP में इनका जन्म हुआ था। हम अगर थोड़ा लॉन्ग भी बनना चाहेंगे तो आराम से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें चंद्रशेखर वाज, लिखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देंगे बोर्न, फिर हम लिखेंगे ऑन 23 जुलाई 1906 भाबरा इन झाबुआ MP, और आपका पूरा आंसर बन जाएगा। आपको केवल इतना सा याद रखना है, 23 जुलाई 1906 भाबरा इन झाबुआ इन MP। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी लेसन से, और ये भी आपका 2022 में पूछा था उन्होंने, हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, कोई चीज़ प्रूव करना। तो उन्होंने अपना नेम, जो आज़ाद नाम था उनका, वो कैसे साबित किया कि वो आज़ाद हैं। आपको पता है कि जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले गए थे जेल, उनको अरेस्ट करके, तो उनसे मजिस्ट्रेट ने पूछा था व्हाट इज यूर नेम, तो उन्होंने बताया था माय नेम इज आज़ाद, मेरा नाम आज़ाद है। पिताजी का नाम उन्होंने स्वतंत्रता बताया था, और रेसिडेंस जहाँ पर उनका निवास था उन्होंने जेल बताई थी, मैं प्रिजन में रहता हूँ। तो उनका नाम उन्होंने आज़ाद बताया, और आज़ाद से तभी उनका नाम पड़ा। तो आज़ाद को कैसे उन्होंने प्रूव किया, आज़ाद का मतलब होता है फ्री, तो उन्होंने कैसे बताया कि वो फ्री हैं। आंसर हम रीड करते हैं, वेन ही वाज सराउंडेड, जब उनको सराउंडेड कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, कि इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, मतलब अंग्रेज के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, ही शॉट हिम, उन्होंने खुद को शूट कर लिया, एंड प्रूव डेट, ये चीज़ प्रूव कर दी उन्होंने कि मैं आज़ाद हूँ, मतलब बंधन में नहीं हूँ, आप मुझे जीते जी तो पकड़ नहीं सकते। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आप आराम से याद कर सकते हैं। वेन ही वाज सराउंडेड बाय द पुलिस, जब उन्हें पुलिस ने सराउंड कर लिया, घेर लिया, ही शॉट हिम, उन्होंने शॉट कर लिया खुद को, एंड प्रूव डेट, और ये प्रूव कर दिया, ये वाली बात जो ऊपर क्वेश्चन में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका है, ये है वेयर डिड चंद्रशेखर रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। उन्होंने उनका अर्ली का मतलब होता है प्राथमिक एजुकेशन, उनका जो स्टार्ट की पढ़ाई वो कहाँ से उन्होंने रिसीव की। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त की। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, इन भाभरा विलेज, उनके जो भाभरा विलेज था उसमें से उन्होंने प्राप्त की। भाभरा विलेज झाबुआ आपका जिला, और MP जो आपका राज्य, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो भाभरा विलेज इसका आंसर रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट वाला, वर्ट्यू पे से है ये, विच इज द बेस्ट ऑफ वर्ट्यू। वर्ट्यू, कौन सा वर्ट्यू सबसे बेस्ट है, कौन सा आपका सद्गुण, वर्ट्यू का मतलब होता है सद्गुण, कौन सा सद्गुण सबसे बेस्ट होता है आपका। तो सबसे बेस्ट वाला सद्गुण आपका होता है हेट नन, टू हेट नन, किसी से हेट नहीं करना, नफरत नहीं करना, यह आपका सबसे बेस्ट वर्ट्यू है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन से नहीं आइए, क्या दोबारा भी वीडियो देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर PDF चाहिए पूरा आंसर का, तो आप कमेंट में PDF लिख दीजिए, मैं PDF सेंड कर दूंगा। तो एक या दो बार आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे आंसर्स याद हो जाएंगे, और आपके जो 30 नंबर हैं, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है कंप्लीट 30 नंबर में 25 नंबर आप कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।